जय हिंद बच्चों। आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति का परिचय का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ फार्मूले बताए थे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे। आज मैं इस वीडियो में कुछ फार्मूले और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसमें जैसे एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं समकोण यानी राइट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है वो कर्ण होता है, और थीटा के जो जस्ट सामने जो लाइन होती है वो होती है लंब, और ये होती है आधार। ठीक है, तो यहाँ पर अब इससे कुछ फार्मूले बनते हैं। जैसे हमें कर्ण निकालना हो, ठीक है, जैसे कर्ण AC, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस फार्मूले से हम कर्ण को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब हमें जैसे मान लिया चाहिए लंब, ठीक है, तो क्या करेंगे, लंब यानी AB का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर अंदर जाएगा इसके पास, तो माइनस हो जाएगा BC। अब जैसे हमें आधार चाहिए BC, तो BC का स्क्वायर फिर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस लंब यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन तरह से हम तीन चीजें इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हुए हमारे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 15 cot A बराबर 8 तब sin A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले सही करेंगे। ये लिखा है cot A बराबर 8, ये 15 आ जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा cot A बराबर 15, 8/15। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन A। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे cot A बराबर होता क्या है। अब cot A बराबर होता क्या है, पहली क्लास में बताया था। ठीक है, आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। अब हमें चाहिए कर्ण, क्या चाहिए, कर्ण। तो कर्ण के लिए ये फार्मूला बताया था, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लंब कितनी है, 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, जोड़ेंगे आ जाएगा 289। ठीक है, यहाँ पे एक कर्ण स्क्वायर था, अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो हमारा जो कर्ण निकल के आएगा वो निकल के आएगा 17, यानी 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर मतलब कर्ण बराबर रूट 289। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू निकल के आएगा तो निकल के आएगा कर्ण 17, क्या निकल के आएगा 17, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, साइन ए। तो यहाँ पे साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितनी निकल के आई, यानी लंब कितनी थी हमारी 15, कर्ण कितनी निकल के आई 17। ठीक है, तो ये हमारा साइन ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, cos A बराबर A बटे B है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो ये cos A दिया गया है ये है हमारा A बटे B, यानी जो cos A है वो है हमारा आधार बटे कर दिया गया है। तो हमें यहाँ पे चाहिए लंब, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण दे रखा है B, तो B का स्क्वायर माइनस आधार दे रखा है A, तो A का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब बराबर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर।
यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे लगेगा रूट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए 10a बराबर, अब 10a बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू दे रखी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आधार दे रखा है हमारा ए। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि 10a बराबर 5/12 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये दे रखा है 10a बराबर 5/12, तो ये हमारा दे रखा है लंब बटे आधार, यानी हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है कर्ण का स्क्वायर, लंब दे रखी है 5 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखी है 12 का, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 114। इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कर्ण बराबर 169। ठीक, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, ये आ जाएगा 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए साइन की, तो साइन ये होता है क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमारे पास 5 है, कर्ण की वैल्यू 13 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन का मान 5/13, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।